डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर मुकेश वशिष्ठ कॉमर्स क्लासेस चैनल। आपका डॉक्टर मुकेश वशिष्ठ कॉमर्स क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो हम डालने जा रहे हैं वो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक नॉलेज के बेस पे पुष्पालन क्या होता है, यानी बुक कीपिंग क्या है और लेखांकन क्या है। ये इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं स्टूडेंट्स। एक तो पुष्पालन का बन सकता है, पुष्पालन क्या है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है लेखांकन क्या है, और तीसरा क्वेश्चन बन सकता है इन दोनों में अंतर क्या है। तो हम पहले करते हैं पुष्पालन यानी बुक कीपिंग क्या है। नंबर 1, पुष्पालन के अंतर्गत विभिन्न लेन देनों में से ऐसे लेन देनों की पहचान करना जो वित्तीय प्रकृति के हैं, जो धन संबंधित हो। जैसे माल खरीदा 5,000 रुपए का, माल बेचा 10,000 रुपए का, व्यय किए 2,000 रुपए के, आने जाने का किराया भाड़ा दिया 500 रुपए का। इस प्रकार ये वित्तीय प्रकृति के लेन देनों की इसमें पहचान की जाती है। जब तक पहचान नहीं होगी तब तक पुष्पालन का कार्य नहीं होता। फिर उसके बाद पहचान किए गए लेन देनों को मुद्रा के रूप में मापना। जैसे हमने माल क्रय किया, माल बेचा, व्यय किए, गाड़ी भाड़ा दिया, मजदूरी दी, इस प्रकार ये सभी वित्तीय प्रकृति की हमने पहचान कर ली। फिर कितने कितने रुपए की ये लेन देन हुए हैं उनको मुद्रा के रूप में हम मापते हैं। ये सब कार्य किसके अंतर्गत होगा? पुष्पालन के अंतर्गत। तीसरा है पहचान किए गए लेन देनों को प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में प्रविष्टि करना। प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें क्या होती हैं? ये यानी सबसे पहले जिस बही में लेखा किया जाता है वो प्रारंभिक बही कहलाती है, प्रारंभिक लेखे की पुस्तक या बही कहलाती है। जैसे परचेज बुक, कोई भी हम परचेज का लेन देन करते हैं तो सबसे पहले हम परचेज बुक में इसकी एंट्री करते हैं। अगर कैश का ट्रांजैक्शन होगा तो सबसे पहले इसकी कैश बुक में एंट्री करेंगे। सेल्स का कोई ट्रांजैक्शन होगा तो सबसे पहले हम कहाँ एंट्री करेंगे? इसकी सेल्स बुक में। या नकद सेल्स होगा तो कैश बुक में इसकी एंट्री करते हैं। परचेज रिटर्न की होगी एंट्री तो परचेज रिटर्न बुक में करेंगे। सेल्स रिटर्न की होगी तो सेल रिटर्न में करेंगे। जर्नल की कोई एंट्री होगी तो हम जर्नल में करेंगे। जर्नल में कब करते हैं? जब काफी बड़ी संस्था हो तो उसमें हम जर्नल प्रॉपर में इसकी एंट्री करते हैं। फिर है ऐसे लेन देनों को खाता बही में वर्गीकरण करना। जब हम प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में कर देते हैं एंट्री तो हम इसके बाद क्या करते हैं? जर्नल से क्या करते हैं? इसकी हम वर्गीकरण करते हैं, यानी खातों का वर्गीकरण करते हैं। पर्सनल अकाउंट्स के कौन से लेन देन है, रियल अकाउंट से संबंधित कौन से लेन देन है, नॉमिनल अकाउंट से संबंधित कौन से लेन देन है। जब हम वर्गीकरण कर लेंगे तो इसके बाद जो इनके नियम लागू होते हैं, यानी पर्सनल अकाउंट का जो नियम लागू होगा उसे पर्सनल अकाउंट का नियम लागू करते हैं। जिसमें रियल अकाउंट का नियम का जो लागू होगा उन लेन देनों के वर्गीकरण में रियल अकाउंट्स का नियम लागू करेंगे। और जिन अकाउंट्स के वर्गीकरण करने में नॉमिनल अकाउंट्स के नियम लागू होते हैं उनमें नॉमिनल अकाउंट्स के नियम लागू करते हैं और लागू करके फिर हम वर्गीकृत कर देते हैं। फिर इसका कार्य यांत्रिक प्रकृति का होता है, यानी सिर्फ लिखने का कार्य होता है, पहचान करने का कार्य होता है। इसको कोई भी व्यक्ति पुष्पालन का कार्य कर सकता है, इसमें कोई विशेष डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं होती। इतना कार्य तो हम पुष्पालन के अंतर्गत करते हैं। इससे आगे का जो भी कार्य है वो कार्य लेखांकन के अंतर्गत किया जाता है। जैसे पहला कार्य क्या है? वर्गीकृत किए गए लेन देनों से, वर्गीकृत किए गए लेन देनों से, जो हमने यहां वर्गीकृत किए थे लेन देन, उनसे लाभ हानि खाता और स्थिति विवरण आदि के रूप में सारांश तैयार करना। जब हमने खाते वर्गीकृत कर लिए, खाता बही में पोस्टिंग कर दी, उनके बैलेंसिंग कर ली, उसके बाद हम क्या करते हैं? लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट तैयार करते हैं। लाभ हानि खाता से हमें क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलता है।
और बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलेगा, कितने लेनदार हैं, कितने देनदार हैं, कितने दायित्व हैं, कितनी पूंजी है और